हेलो गाइज, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और इस वीडियो के अंदर हम एस ब्लॉक वाले चैप्टर के अंदर जितनी भी इम्पोर्टेंट और मैं कह सकता हूँ जितनी भी टॉप वाली जिनसे अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो वाली जो ट्रेंड्स हैं, है ना, जो ऑर्डर्स हैं, वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो जल्दी फटाफट अपनी कॉपी निकाल लीजिए और खोल लीजिए अपना पेन और लिखना चालू करिए और मेरे साथ समझते समझते लिखिए और फिर उसको रटिए अच्छे से, ठीक है। आई प्रॉमिस कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली एस ब्लॉक के अंदर बहुत इंप्रूवमेंट आ जाएगा और आपके क्वेश्चन सही होने लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट देखो यार, जब भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है ना, तो बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ता है, ठीक है। एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस, बेसिक कैरेक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर आप जानते हो कि जब हम ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है, और जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड के अंदर तब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज होता है। ओके ओके। तो ये जो मैंने यहां पर चार जोड़ा लिखा है ना का, मैग्नीशियम ऑक्साइड, SrO, K2O, CS2O, तो इसके अंदर आप जब इनको अरेंज करके देखोगे जैसे तो आप ये देखोगे कि बेसिक कैरेक्टर CS2O का सबसे ज्यादा होता है, फिर K2O, देन लास्ट में MgO। ये इस तरीके से प्रेजेंट है ना। लीना ने कहा पोटेशियम वाला यहां जाएगा, ये ऑक्साइड ने कहा, रूबी सीजियम वाला यहां जाएगा, तो सबसे ज्यादा सीजियम का होगा, फिर इसका होगा, फिर ये सेकंड ग्रुप में आते हैं ये दोनों, तो इनका कम ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो इसको, है जी। आयनिक रेडियाई इन वाटर, देखो नॉर्मली जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं साइज बढ़ता है और आयनिक साइज भी इंक्रीज होता है। इसका आयन बना दो, आयन की साइज भी बढ़ेगी जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो। लेकिन आयनिक रेडियाई इन वाटर ये थोड़ा उल्टा होता है, ठीक है। कैसे? अब इन्हीं आयंस पे पानी डाल दो या इनको पानी में डाल दो, अब तब इनको पानी में डाल दोगे तो छोटा पानी में मोटा हो जाएगा। आप बड़ा सिंपल डायलॉग याद रखेंगे, छोटा पानी में मोटा हो जाता है। तो लिथियम जब छोटी साइज का ये जो एटम है, एलिमेंट है, ये पानी के अंदर जाएगा तो बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स, आप देख पा रहे हो कितने सारे ये मिटा दिए मैंने, लेकिन ये बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स यहां पर क्या होंगे, इसके अराउंड इकट्ठे हो जाएंगे और इसकी साइज बहुत बड़ी हो जाएगी वाटर के अंदर। और सीजियम की साइज की बात करो, CS पॉजिटिव, इसकी साइज पहले से खुद की इतनी सारी बड़ी है, तो इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल इतने ज्यादा नहीं जुड़ पाएंगे, लार्जर साइज इन वाटर। तो इसीलिए Li पॉजिटिव वाटर, ये पूरा ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये इंक्रीज हो रहा है ना, तो अगर हम बात करें इन वाटर, तो वाटर के अंदर जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है इन वाटर, राइट। लिथियम पॉजिटिव की साइज सबसे बड़ी, फिर Na पॉजिटिव एक्वस, K पॉजिटिव एक्वस, ठीक है। यहां पे एक्वस लग जाएगा सबके वाटर के साथ होंगे तो, राइट। नेक्स्ट ऑर्डर आता है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। सो इफ वी टॉक अबाउट मोलर कंडक्टिविटी, देखो ये लिथियम, यहां पर एक ऑर्डर मैं आपको बताता हूं, लिथियम पॉजिटिव Li प्लस जो है, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, अभी भी पढ़ा, ये मोर हाइड्रेटेड होता है क्योंकि, ठीक है। तो इसलिए ये बेचारा कम चल पाएगा, मूव कम कर पाएगा, तो कंडक्टिविटी इसकी क्या होगी, कम होगी। और सीजियम जो होगा ये वाटर के अंदर ये इसकी साइज होगी कम, ठीक है। मैंने बोला था ना सीजियम की साइज लेस इन वाटर, स्मॉल साइज का होता है इन वाटर के अंदर, ठीक है। तो साइज यहां पर इसकी लेस होती है वाटर के अंदर, तो सीजियम जो है इसकी साइज कम है वाटर के अंदर, तो ये ज्यादा दौड़ पाएगा। मोटा आदमी कम दौड़ पाता है, छोटा पतला आदमी ज्यादा तेज दौड़ पाएगा, एज एन एग्जाम्पल। तो मोलर कंडक्टिविटी सीजियम की सबसे ज्यादा हो जाएगी, फिर किसकी होगी, फिर रुबिडियम की, फिर पोटेशियम की, फिर Na पॉजिटिव, लिथियम पॉजिटिव की सबसे कम है क्योंकि इसकी साइज सबसे ज्यादा है। रिएक्टिविटी विद वाटर की बात करें तो साइज ऑफ एटम अगर ज्यादा होता है, आयनाइजेशन एनर्जी इज लेस। As the size of atom increases, ionization energy decreases. So the element react with other compound और element faster, ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा। जैसे Li, Na, K, RbCS, जैसे सीजियम है अपना,
तो सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम है क्योंकि इसकी साइज ज्यादा है ना, साइज ऑफ सीजियम एटम बहुत ज्यादा होती है सीजियम के एज एन एलिमेंट, और तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, तो इसका मतलब इसका मेटेलिक नेचर ज्यादा है, डोनेटिंग नेचर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट करेगा, जल्दी से रिएक्ट कर लेगा, तो रिएक्टिविटी विद वाटर ऑफ सीजियम इज मैक्सिमम। फिर ये लिथियम की सबसे कम हो जाएगी, ये ऑर्डर हो जाएगा भाईजान, ठीक है। रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी, तो ये सारे के सारे एलिमेंट हैं, जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं बच्चों तो ये बनाते हैं हाइड्राइड्स। क्या बनाते हैं? हाइड्राइड्स बनाते हैं। अच्छा जी, तो हाइड्राइड बना दी मैंने, CSH सब क्या आ गया, H लगा दिया, लिथियम हाइड्राइड हो गया, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देने की एक बात है, जो CSH है, सीजियम की साइज बड़ी होती है, पता है, सीजियम सबसे नीचे आता है ग्रुप में तो इसकी साइज ज्यादा है, ठीक है। हाइड्राइड बेटा छोटा सा होता है बेचारा, H नेगेटिव छोटा सा है, तो भाई इतना बड़ा केटायन और इतना छोटा सा एनाइन, तो सोचो बॉन्ड कैसा बनेगा, वीक बॉन्ड बनेगा ना। एज डिफरेंस देखो कितना ज्यादा है, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो रिश्ता बड़ा वीक होगा, तो इसलिए लेस स्टेबल हाइड्राइड हमारा बनकर के आएगा। और लिथियम हाइड्राइड वाले केस में हाइड्राइड थोड़ा ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल हाइड्राइड, राइट। हाइड्राइड की स्टेबिलिटी यहां पर ज्यादा होगी और यहां पर होगी कम, क्योंकि कंपेरेबल साइज है, हाइड्राइड भी छोटू सा, लिथियम भी छोटू सा, तो रिश्ता बहुत अच्छा बनेगा, रिश्ता साझेदारी का बनेगा, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके से ऑर्डर लिखना चाहें तो लिथियम इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर हाइड्रोजन, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है ये, फिर ये सीजियम सबसे कम होता है रिएक्टिव फॉर हाइड्रोजन। देखो अब बात करते हैं अपन मेल्टिंग पॉइंट की। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है। भाई मेल्टिंग पॉइंट है टेम्परेचर जिस पर एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, सीधी सी बात है, ठीक है। अब ये मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, तो मैं बता दूं, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर ज्यादा होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स ज्यादा होगा, तो मेटेलिक बॉन्ड जो बन रहा है वो थोड़ा स्ट्रॉन्गर बनेगा, ताकतवर बॉन्ड बनेगा। तो अगर इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो उसको तोड़ने के लिए, टू ब्रेक दैट बॉन्ड वी नीड मोर टेम्परेचर, ज्यादा गर्मी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्ड होगा, तो उसको तोड़ने के लिए टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, राइट। तो ये मेल्टिंग पॉइंट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन आप ये चीज देख पा रहे हो, ये मैंने इलेक्ट्रॉन का इतना जिक्र किया है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तभी आगे ये काम होगा, ठीक है। तो अब देखो ना कि जो ये फर्स्ट और सेकंड डे के एलिमेंट्स है, एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, फर्स्ट सेकंड ग्रुप के, इनके तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बहुत कम है। लिथियम की बात करो, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये देखो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये सारे लिथियम एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ऐसे कुछ इस तरीके से इनकी बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो ये लिथियम, ये एक इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा लिथियम, फिर एक इसका इलेक्ट्रॉन, फिर लिथियम, फिर इसका एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से इनकी जो फोर्सेज होती हैं इनके बीच में, ये होती है कोहेसिव फोर्सेज, ठीक है। कोहेसिव फोर्सेज ये होती हैं, तो कोहेसिव फोर्सेज जो इनको बांध के रखती हैं, ये जितनी ज्यादा होंगी मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। दिस इज केस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स। और ये कोहेसिव फोर्सेज किन में होती हैं? स्मॉल साइज के एटम्स में होती हैं। स्मॉल साइज एटम शोज कोहेसिव फोर्सेज, और कोहेसिव फोर्सेज जितनी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा। अच्छा, तो देखो जरा, लिथियम है, लिथियम क्या है, ये स्मॉल साइज का है, छोटा सा है बेचारा, छोटा सा लिथियम है, ठीक है। सीजियम तो बड़ा ज्यादा बहुत बड़ी साइज का होता है सीजियम तो लिथियम स्मॉल साइज का है, तो इसमें कोहेसिव फोर्स जो होंगी वो ज्यादा होंगी, और कोहेसिव फोर्स ज्यादा होंगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा ही होगा ना। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? लिथियम का। और सबसे कम किसका है? सीजियम का, क्योंकि साइज बड़ी, कोहेसिव फोर्सेस कम, मेल्टिंग पॉइंट कम, बात खत्म। हेलो, पैसा हजम। बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, लेट्स टॉक अबाउट दिस। बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड, मैंने इतने सारे हाइड्रोक्साइड दिए, जरा इनको अरेंज करो इनके इंक्रीजिंग बेसिक नेचर के अंदर, ठीक है। तो बेसिक नेचर को हम कैसे देखते हैं? फॉर एग्जांपल ये सीजियम है, सीजियम जो है ये इसकी साइज ज़्यादा है, देखो सीजियम प्लस बनाया, इसकी साइज काफ़ी ज़्यादा है, इसकी साइज काफ़ी ज़्यादा है सीजियम की। तो सीजियम और OH नेगेटिव जुड़े हुए होंगे, CSOH में ये ऐसा ही होगा ना, CS पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव है, ये छोटे साइज का होता है, OH नेगेटिव ये साइज कम है।
तो भाई ये जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे देखो, साइज इसकी बड़ी है इसकी छोटी, कितना डिफरेंस है भाई साइज में। जब साइज में एज में फर्क होता है तो रिश्ता वीक बनता है, वीक बॉन्ड बनता है, और ये वीक बॉन्ड बड़ी आसानी से टूट जाता है। एल टूट गया, वीक बॉन्ड बड़ी आसानी से टूट जाता है, और टूट के क्या रिलीज होगा यहाँ से, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव रिलीज होगा। और कहीं से अगर OH नेगेटिव रिलीज होता है तो हम लोग बोलते हैं बेसिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है। H पॉजिटिव रिलीज होता है तो हम बोलते हैं एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, पता है ना। तो बेसिक कैरेक्टर यहां पर ज्यादा होगा या होगा, हम ऐसा बोल सकते हैं, राइट। तो लिथियम वाली बात करोगे तो लिथियम खुद भी छोटा, OH छोटा, तो अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, तो OH नेगेटिव इतनी आसानी से नहीं रिलीज होगा। तो OH नेगेटिव नहीं रिलीज होगा, इसका मतलब बेसिक नेचर भी कम हो जाएगा। तो बेसिक नेचर सबसे ज्यादा देखो सीजियम हाइड्रोक्साइड का, सबसे कम लिथियम हाइड्रोक्साइड का। समझ में आ रही है ना बातें। आगे बढ़ते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं। जब भी आपको थर्मल स्टेबिलिटी देखनी हो, मैं बड़ी मस्ती चीज बताता हूँ। ये जो यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं, देखो अपन एक बॉक्स बना लेते हैं बहुत अच्छा सा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बॉक्स बना लेते हैं हम, इसको थोड़ा और खतरनाक बना लेते हैं, LA, ठीक है। ये बॉक्स बन गया हमारा। एक चीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही बॉक्स आपको इसके आगे के जितने भी मैं ट्रेंड्स बताऊंगा उनको सॉल्व करने में, प्रिडिक्ट करने में आपको ये मदद करेगा। देखो सबसे पहली बात, पॉजिटिव नेगेटिव, एक छोटा सा कैटायन है और एक बड़ा सा एनायन है। तो इस केस में ये जो एनायन है, इसका जो एनायन का जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, ये अट्रैक्ट करेगा कौन, कैटायन। तो कैटायन अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। कैटायन अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनायन। ये देखो इसकी वजह से पोलराइजेशन हुआ ना, फेजान्स रूल में हम पढ़ते हैं कि कैटायन है, बड़ा छोटा सा है, ये क्या कर रहा है, छोटा कैटायन और बड़ा एनायन, ये क्या करता है, कैटायन ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन को अट्रैक्ट करता है, और ऐसा कुछ पोलराइजेशन सा हो जाता है, ठीक है। पोलराइजेशन बढ़ता है बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस इन देयर साइजेस, ठीक है। पोलराइजेशन बढ़ता है, ओके। अब पोलराइजेशन होने का मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहा है, तो पोलराइजेशन ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, और जितना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आयनिक कैरेक्टर कम, और जितना आयनिक कैरेक्टर कम है तो थर्मल स्टेबिलिटी भी कम है, और थर्मल स्टेबिलिटी कम है तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है ना जी, ये भी कम हो जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, मैं बार बार इसको रेफर करूंगा पूरे वीडियो में, तो आप इसको आराम से रट लेना, दीवार पे चिपका दो इसको, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन। देखो लिथियम हाइड्रोक्साइड से सीजियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया भाई, चलो लिथियम हाइड्रोक्साइड है, ये लिथियम देखो, लिथियम देखो छोटा सा कैटायन है, इतना छोटू सा कैटायन, और OH नेगेटिव भी छोटू सा। और सीजियम का देखो बड़ा कैटायन और छोटा सा एनायन। तो भाई जब छोटा ही कैटायन है और छोटा ही एनायन है, जब छोटा ही कैटायन है और छोटा ही एनायन है, तो क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर कम आएंगे ना, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा ना, क्यों, और लेस थर्मल स्टेबिलिटी होगी। कैसे, देखो मैं बताता हूं आपको। देखो लिथियम का साइज बहुत छोटा है, कैटायन बहुत छोटा है। देखो कैटायन छोटा ही तो चाहिए हमें, अरे कैटायन हमें छोटा ही तो चाहिए, बताओ ना। एक सेकंड, मेरी आवाज आ रही है, हेलो, हाँ जी। तो आप देख रहे हो कि लिथियम की, अब यहाँ पर है ना, हम लोगों को कैटायन और एनायन दोनों को नहीं देखना है, ठीक है। कैटायन और एनायन हमें दोनों को नहीं देखना, हमें एक को देखना है। पूछो क्यों, क्योंकि जब हम पूरा ऑर्डर देख रहे हैं तो इसके अंदर जो एनायन है ये तो कांस्टेंट है, OH नेगेटिव तो सब में है, तो हमें वो चीज देखनी है जो डिफरेंट है, और डिफरेंट के बेसिस पर हमें क्या करना है, हमें अपना ऑर्डर बताना है, तभी तो हम ऑर्डर बता पाएंगे किसका ज्यादा कम है, तो डिफरेंस देखना पड़ेगा हमें। तो डिफरेंस के लिए आप देखिए, लिथियम है, लिथियम एक स्मॉल कैटायन है। अब स्मॉल कैटायन देखो, हमने यही बोला था स्मॉल कैटायन के होने का मतलब पोलराइजेशन ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, ठीक है। स्मॉल कैटायन इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा और थर्मल स्टेबिलिटी कम, ठीक है। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा देन थर्मल स्टेबिलिटी विल बी लेस। देखो थर्मल स्टेबिलिटी लेस है, राइट। नेक्स्ट थिंग, व्हेन यू टॉक अबाउट सीजियम, सीजियम बड़ा कैटायन होता है। अब बड़ा कैटायन इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर कम और थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा, तो थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा
इसी की होगी, ठीक है, उससे कम ये सबसे कम होगी लिथियम हाइड्रोक्साइड की। अब कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करते हैं। चलो कोवेलेंट कैरेक्टर का वही सेम फंडा है, यहाँ पर देखो कैटायन सबके अंदर सेम है। अब एनायन चाहिए हमें बड़ा, एनायन चाहिए हमें बड़ा। देखो अगर आपको कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा चाहिए तो आपके पास दो कंडीशंस होनी चाहिए, या फिर तो आपका कैटायन छोटा होना चाहिए, और अगर आप एनायन देख रहे हो तो एनायन आपको बड़ा होना चाहिए। तो एनायन यहाँ पर बड़ा क्या है, ClBr आई आयोडीन सबसे बड़ा एनायन है, यहाँ पर लार्जर एनायन है तो कोवेलेंट कैरेक्टर यहाँ पे ज्यादा होगा, राइट। नेक्स्ट आयनिक कैरेक्टर की बात करें, वही अपोजिट टू दैट, अपोजिट ऑफ दैट। Cl सब में सेम है, Ba ये सब जो कैटायन है ये डिफरेंट है। तो अब बेरिलियम देखो, बेरिलियम स्मॉल कैटायन है, बेरियम सबसे नीचे आता है ग्रुप में, तो ये लार्जर कैटायन है। तो जितना बड़ा कैटायन है उतना कम कोवेलेंट कैरेक्टर है और उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर है, तो आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर ये वाला हो जाएगा, राइट। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी में मैंने एक वीडियो और बनाया है पूरा इंडिविजुअल सॉल्युबिलिटी पे बेस्ड, तो उसमें बस सीधी सी बात ये देखनी है आपको, रेडियस का डिफरेंस देखना है आपको, रेडियस डिफरेंस जितना ज्यादा आपको मिलेगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, रेडियस का डिफरेंस जितना ज्यादा मिलेगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा मिलेगी, ठीक है। जैसे देखिए ये 2-3 एग्जांपल बताते हैं। BaCO3 और BeCO3 को कंपेयर करो, देखो बेरियम है, अब इसकी साइज क्या है, बड़ी है क्योंकि ग्रुप में नीचे आता है, और CO3 नेगेटिव भी बड़ी साइज का एनायन होता है, तो दोनों की साइज देखो कितनी कंपेरेबल है, और साइज कंपेरेबल है, डिफरेंस है ही नहीं। डिफरेंस कहाँ है, यहाँ है डिफरेंस, देखो Be छोटा सा है बेचारा, CO3 कितना बड़ा है, साइज में फर्क आ गया, साइज में डिफरेंस आ गया, इसका मतलब जितना साइज में ज्यादा डिफरेंस उतनी सॉल्युबिलिटी आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ये हो गया, राइट। नेक्स्ट अब ये वाले जो दो केसेस हैं ये भी बिल्कुल सिमिलर हैं, साइज पर बेस्ड है, साइज का डिफरेंस यहाँ पे ज्यादा है, बेरियम बड़ा, F नेगेटिव छोटा होता है, तो बेरियम BaF2 ये देखो छोटा हो गया, तो भाई साइज डिफरेंस यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, वही सेम ऑर्डर, यहाँ पे भी सेम ऑर्डर है। नेक्स्ट ये भी आप देख लेंगे ना, सेम ऑर्डर है, यहाँ पे भी OH नेगेटिव छोटा होता है, बेरियम बड़ा होता है, साइज डिफरेंस ज्यादा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ये वाला हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आगे देखते हैं बेसिसिटी का ऑर्डर, ये भी बड़ा आसान है। बेसिसिटी का ऑर्डर देखो, BeOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, ये देखो। अब यहाँ पे देखो बेसिसिटी में आपको क्या देखना है, OH नेगेटिव रिलीज कैसे हो रहा है। देखो बेरियम है, बेरियम एक बड़ी साइज का कैटायन है, ठीक है। अब ये इतना बड़ा कैटायन है और ये दो एनायंस को होल्ड करके रख रहा है, दो OH नेगेटिव को होल्ड करके रख रहा है। तो इफ वी सी दैट इंडिविजुअल BaOH का बॉन्ड है, ये बॉन्ड होते हैं वीक, बॉन्ड इज वीक। सो ये जो BaOH का होल्ड ट्वाइस है इसमें से OH बहुत आसानी से रिलीज हो जाता है, और जब आसानी से रिलीज हो जाता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि बेसिसिटी ज्यादा है। और अगर हम इस वाले केस की बात करें तो यहां पर एक छोटी साइज का कैटायन 2H नेगेटिव को आराम से होल्ड करके रख सकता है, बढ़िया होल्ड रहेगा, न्यूक्लियस से अच्छे से अट्रैक्टेड रहेंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा, राइट। लेकिन एक बड़ी साइज का खुद ही पहले बड़ा है और OH नेगेटिव अटैक न्यूक्लियस का इतना होल्ड नहीं रहेगा, बॉन्ड वीक हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रेटेड रेडियस की बात करते हैं। हाइड्रेटेड रेडियस देखो, हमने देखा कि नॉर्मल रेडियस क्या होती है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज इंक्रीज हो रही है, आयनिक रेडियस में भी यही होता है और नॉर्मल रेडियस में भी यही होता है। लेकिन जब हम पानी में डाल देते हैं इन्हीं आयंस को, ठीक है, तो क्या होता है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है ऑर्डर। तो पानी के अंदर छोटा मोटा हो जाता है और मोटा छोटा रह जाता है, ठीक है। तो ये देखो बेरियम Be+2 सबसे ज्यादा होगा, सबसे कम होना चाहिए था, लेकिन वाटर में डालने के बाद बहुत सारे OH वाटर के आयंस इसके अराउंड आ गए, तो क्या हुआ, इसकी साइज बढ़ गई और ये इसका ऑर्डर हो जाएगा, राइट। हाइड्रेटेड रेडियस काफी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। रिएक्टिविटी विद वाटर देखो एंड एयर, देखो वी नीड, हमें ऐसा कुछ ढूंढना पड़ेगा कि आयनाइजेशन एनर्जी जिसकी कम हो और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा हो, तो ये काम होता है बेरियम के अंदर। बेरियम की साइज देखो, साइज इतनी ज्यादा होने की वजह से जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो काफी दूर है न्यूक्लियस से, तो होल्ड उसका कम है, तो होल्ड कम है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करके ये Ba+ में कन्वर्ट हो सकता है, Ba+2 बनाता है, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से कन्वर्ट हो सकता है, तो इसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा है, तो रिएक्टिविटी देखो सबसे ज्यादा, और ये छोटा सा है तो स्ट्रॉन्ग होल्ड है इलेक्ट्रॉन्स का, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स पर, तो इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, तो रिएक्टिविटी भी बेरिलियम की कम हो गई। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो देखिए BaSO4, सॉल्युबिलिटी में वही कॉन्सेप्ट है, आपको साइज का डिफरेंस देखना है, साइज का डिफरेंस यहाँ पे कम है, यहाँ पे देखो साइज का डिफरेंस कितना है, तो सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा, राइट। नेक्स्ट
मेल्टिंग पॉइंट देखना है। अब यार मेल्टिंग पॉइंट में क्या है, देखो कैल्शियम तो सब में सेम है, आयोडीन का देखो, एनायन का देखो। अब यहाँ पे एनायन है, आयोडीन है, इसकी साइज काफ़ी ज़्यादा है। अब साइज ज़्यादा, मोर पोलराइजेशन होगा यहाँ पर, मोर पोलराइजेशन, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, आयनिक कैरेक्टर कम, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, राइट। ये वो वाली टेबल है जो मैंने आपको ऊपर शो करी थी, उससे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसको याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, तो ये ऑर्डर हो गया मेल्टिंग पॉइंट का, राइट। यहां पर देखो एफ कितना छोटा है भाई, एनायन छोटा नहीं चाहिए हमें, एनायन तो बड़ा चाहिए। एनायन छोटा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा और आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, और मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होंगे वो ज्यादा होंगे, राइट। नेक्स्ट, CH, KH, NaH, LiH, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्राइड का अगर हमें ऑर्डर लिखना है तो सॉल्युबिलिटी के अंदर फिर वही करना है, ठीक है। देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्राइड, देयर इज समथिंग डिफरेंट। देखो लिथियम है और हाइड्राइड है, हाइड्राइड छोटा है साइज में, लिथियम है ये भी छोटा है, ठीक है। तो अब ये दोनों छोटे छोटे हैं, कंपेरेबल साइज के हैं, तो ये एक साथ रहेंगे और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे, और जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्टेबिलिटी, सॉरी सॉल्युबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी है, तो स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ये हो गए। तो इसी तरीके से आपके एस ब्लॉक के जितने भी इंपॉर्टेंट और टॉप पर जो ऑर्डर्स है ना, ये मैंने आपके कवर करा दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।